प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। आज की तिथि प्रात की बेला ब्रह्म मुहूर्ति की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। अब मैं आप लोगों को बृहस्पति भगवान की व्रत कथा पूजन विधि बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बृहस्पतिवार के दिन व्रती को प्रातः ब्रह्म मुहूर्ति में उठकर शौच स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो निराहार ही केले की जड़ में जल से अर्घ्य देकर पीसी हल्दी तथा चने की दाल से भगवान विष्णु का ध्यान कर पूजन करें तथा चने की दाल तथा गुड़ का प्रसाद रखें। तत्पश्चात शुद्ध घृत का दीपक जलावें एवं मंत्र आदि का आसन पर बैठकर जाप करें। तत्पश्चात वहीं पर बृहस्पतिवार की कथा करें तथा अन्य व्यक्तियों को सुनावें। कथा के पश्चात हल्दी से गौ का पूजन करें एवं वह चने की दाल तथा गुड़ को गौ को खिला दें। कथा के पश्चात केवल एक बार पीले चना बेसन के निर्मित पदार्थों का शुद्ध शाकाहारी बिना नमक का भोजन करें। व्रती को इस दिन प्याज, लहसुन, मदिरा व मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए तथा नियम पूर्वक रहना चाहिए। बृहस्पति ग्रह के कष्ट निवारणार्थ तथा गुरुदेव की प्रशंसा के लिए पूजा के पश्चात आसन पर एकाग्रचित्त से निम्न मंत्रों में से किसी एक की 11 माला हर बृहस्पतिवार तक जप उसके पश्चात अग्नि में हवन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें। इससे ग्रह के कष्ट का निवारण होता है तथा गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है। यह मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। हवन सामग्री काले तिल, चावल, जौ, घृत तथा चंदन चूरा। एक आवश्यकता अनुसार आम की लकड़ी से हवन करें। यह हुई बृहस्पति भगवान के व्रत कथा कर और पूजन की विधि। अब मैं आप लोगों को विष्णु भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा जब तक होती है ना कोई उठता है ना कोई बोलता है। कथा सुनने के बाद ही, कथा पूरा करने के बाद ही कोई किसी से बोलता है और वहाँ से खड़ा होता है। प्राचीन काल में एक राजा राज करते थे। वे बड़े प्रतापी तथा दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते तथा गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे पर से कोई निराश नहीं जाता था। वह हर गुरुवार का व्रत तथा पूजन करते और दीन गरीब की सहायता करते थे। किंतु यह बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती न किसी को एक पाई तक दान देती थी। हाँ, राजा से ऐसा करने को मना अवश्य करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गए थे। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण कर उस राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं स्नान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन आदि नष्ट हो जाए तथा मैं सुख से सो सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र एवं धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन एवं पानी की प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो,
धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म कार्य हैं। इस प्रकार के कर्मों के करने से तुम्हारा कुल और तुम्हारा नाम लोक प्रसिद्ध होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसका मैं और अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ ऐसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को पोत कर अपने सिर के बालों को धोते हुए स्नान करना। राजा से कहना, हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा आदि खावें, कपड़े धोबी को धोने को दे। इस प्रकार 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु चले गए। रानी ने साधु के बताए वचन के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों समय भूखे तरसने लगे, संसार के सभी रोगों से घिर गए। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी भारी दुखी हो गई। वे किसी दिन बिना भोजन के ही जल पीकर रह जाती थी। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती हो, बड़ा धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेझर मांग कर ला दे, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, अतः मेरे लिए 5 शेर बेझर दे दो। दासी ने अनेक बार कहने पर भी रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को उस उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, रानी, तुम्हारी बहन छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। जब मैंने उसे बार बार कहा तो भी उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। मैं लौटकर चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई। वहाँ अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक बहन न तो उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ खाना नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेझर लेने को भेजी थी। रानी बोली, देखो बृहस्पति भगवान हम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार बहन के वचन जब रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहाँ से उसे एक घड़ा बेझड़ का भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। तब दासी कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी क्या है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? उसने कहा, हे बहन, गुरु के व्रत में चने की दाल, गुड़, मुलक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा सुने, ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो अन्न धन पुत्र परिवार देते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे।
7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा। दासी घोड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। किंतु पीला भोजन कहाँ से आवे, विचार कर बड़ी दुखी हुई। किंतु उसके व्रत से गुरु भगवान प्रसन्न और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों इस भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न होकर रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था। इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः धन प्राप्त हुआ है, तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना, प्याऊ लगवाना, ब्राह्मणों को दान देकर कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना, मंदिर पटशाला बनवाकर दान देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा धन को अच्छे कर्मों, अच्छे और धर्म के कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश फैलकर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा तथा तुम्हारे पितर प्रसन्न हुए। रानी ने इस प्रकार के सभी कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। इधर राजा प्रदेश में जाकर दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में पानी भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कथा बतला दी। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार की व्रत करके चना की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन कर कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कथा सुनूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको उस दिन और रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी ला लोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न रोज स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के गर्भ से कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। पूर्व संयोग से वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी तथा बृहस्पतिवार की व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठन को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन से वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को
फटक कर साफ कर रही थी कि उस समय उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने अपनी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से वही सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस राज्य का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने महल में जाकर भोजन तथा जल त्यागकर उदास होकर लेट गया। राजा इस समाचार को पाकर अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो और कोई कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसे तुम्हें प्रशंसा हो। अपने पिता की बात सुन वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, न किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण को राजा का कहा सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने लगा। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था में देखा और उससे अपनी माँ का कुशल हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने अपना सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, किंतु कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उनसे सभी बात ठीक ठीक कह दूंगी। पुत्री की सलाह मानकर वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर वहां पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठा करो, प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को उठाकर खा लेती और जब पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो वह कह देती, मैंने तो खा लिया है। एक दिन यह सुनकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात उसे कोठरी में से सभी सामान निकाल कर उस ब्राह्मणी को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल होते ही उसे उसमें से निकाला और स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो पूजन तथा हर बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। अब तो व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी बहुत धनवान व पुत्रवान हो गई और अंत में वह स्वर्ग के लिए गई तथा वह ब्राह्मण भी सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु देवता वहाँ लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। संयोग से तभी उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न अग्नि जलावे। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और ले जाकर उसे भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी।
जिस पर नौलाखा हार लटका हुआ था वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा लकड़हारा जेलखाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति जी साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खटोले पर लटका हुआ है, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा परदेश में बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगा। अब एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे कि न जाने राजा किस प्रकार से हैं, उनकी कोई खबर ही नहीं मिली। तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ उठ उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जात खाने और पहनने की शौकीन होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब आदि, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और वादी के हैं। तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ तथा गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने वादी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तब उन्हें ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुन राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं अब रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टा में चना की दाल बंधी रहती है और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा उनसे कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि होने पाई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और उस बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तुम कहो तथा मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वे बैल उठकर खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बृहस्पति
बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। सर्वप्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने गई, लेकिन कोई व्यक्ति बिना भोजन किए नहीं मिला। केवल एक कुम्हार मिला जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तेरे भाई के संतान नहीं होती है, अतः बिना बच्चों के जाना। बहन ने भैया से यह सब बातें कही। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहा, हम संतानहीन हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसे पुत्र पैदा हुआ। यह समाचार सुनकर बहन बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई। ननद बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होते। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी कथा सुनता अथवा सुनाता है, बृहस्पति देव सभी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, किदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तप हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी भक्ति सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु की जय हो।